गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। आज हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे वहाँ से अपना ब्रीफ केस मैंने वहाँ रखा हुआ है, वो लेके आना है मुझे। और बेटी भी जा रही है, उसे ऑफिस की तरफ से कहीं जाना है और उसके पापा भी जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि आज उन्हें दिवाली सेलिब्रेशन है, इसलिए वो आज कुर्ता पहन के जा रहे हैं। तो ये मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ देंगे और फिर पापू और उनकी बेटी दोनों जा रहे हैं। पहले मेरे साथ जाएगी, फिर जाएगी ऑफिस। हाँ, तो ये बाद में जाएंगी, थोड़ा ठहर कर जाएंगी ये। बाकी मेरी आँख के नीचे आप देख रहे हैं स्वेलिंग पूरा इस बार करवा चौथ पे मेरा ऐसे ही रहा। 2-3 दिन पहले मेरी आँख में ये स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हल्की हल्की अभी भी है। मैंने कितनी इसको सिकाई वगैरह की, ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई, बहुत कुछ किया, तब जाके ये थोड़ा सा उस दिन वीडियो में आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, पर अभी इस समय ये दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको टाइम लगेगा, 2-3 दिन और लगेंगे। पर इस बार करवा चौथ में मेरे को बहुत गुस्सा आया, आज भी मेरे ये हो गया था और करवा चौथ नज़दीक आने वाला था। अच्छा, तो ठीक ठाक हो गया, इतना पता नहीं चला क्योंकि मैंने इसे वो थोड़ा सा कंसीलर से थोड़ा सा ढक दिया था। बेटी ने बताया था मुझे कि मम्मी इसमें थोड़ा कंसीलर लगा लो और थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो इतना दिखेगा नहीं। तो ये नहीं दिखा फिर। बाकी इस समय ट्रैफिक बहुत हो गया है क्योंकि सुबह का टाइम है, ऑफिस वर्क है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। और मैं पहुंच गई मम्मी के घर में। मम्मी का जीना है ये, नीचे से सांस फूल जाती है मम्मी के जीने में, क्योंकि आदत नहीं है ना, हमारा तो नीचे का घर है। मम्मी ने गेट खोल के रख दिया, अंदर चली गई अपनी नातनी से मिलने। मम्मी कहाँ हो? नानी कहाँ थी? गई हुई थी बाहर, लेट गई। मम्मी कहाँ गई हुई थी? अच्छा, पार्क गई हुई थी। अभी भी आ रही है माँ? लाओ अपने चरण पादुकाएं, मेरी ब्यूटीफुल मदर। नमस्ते जूतों के नीचे ये बैंगन का पौधा है क्या ये वाला? हाँ, 2 लगे बस, 2 इस पे लगे। तो बैगन फूल आ गया, लगेगा मतलब एक। ये 2 भिंडी लगी। ये क्या लाई थी क्या तू मम्मी कहीं से? हाँ, पेड़ आई थी बैंगन के? नहीं, ये तो बूटा था, मैंने बैंगन बूटा था? बूटा था बैंगन। हाँ। तो बैंगन का बीज कहाँ से आया? हाँ, किसी ने दिया था मुझे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे डाल दिया था मैंने इसमें। हाँ, फिर अलग अलग कर दिया। चलो, वैसे भी तू और मैं ही है, ये तो जाएगी, ये तो जाएगी, ये नैना तो जाएगी, तू और मैं ही है। जाना है उसने ऑफिस के उसमें। अच्छा, अरे वो गमला ही नहीं है, नहीं तो ये इसका। ये देखो मम्मी ने कितने सारे फूल इसी में डाल रखे हैं साइड में, ये छोटे छोटे से, ये वाले, ये छोटे छोटे फूल इसी में डाल दिए हैं। हाँ, प्राजिता भी डाल दिया इसमें। खरीद के क्या लाई है दिवाली के लिए, चुपके चुपके से शॉपिंग करती रहती है, थोड़ी थोड़ी। दिखाना, खोल के दिखा मम्मी कैसे क्या लाई है। मेरी मम्मी को भी बिल्कुल, हम तीनों बहनें को जैसे शौक है घर को सजाने जाने का, ऐसी मेरी मम्मी को भी है। हम अपनी मम्मी पर ही गए हुए हैं। ये दिखा मम्मी क्या लाई है। बैग इतना ही चीज लिया है, बैग भी चाहिए। बहुत शौक है मम्मी, लग रही है। इसको ले ले। ये अपनी समझ से, जैसे अब देखो, अब इस उम्र में हमको इतना इंटरेस्ट है, इतनी सुंदर सुंदर लेके आई है अपने लिए, डाइनिंग टेबल के लिए। आय हाय, दिखाओ जरा, कॉस्टर भी है, ये देखो, ये देखो, ये है, और ये भी है डाइनिंग टेबल के लिए। ये देखो रखने का, ये देखो कप रखने का अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे है, बहुत प्यारा है। ये देखो डोरमेट है, और ये डाइनिंग टेबल के लिए ये मैट भी लेके आ रखे हैं मेरी मम्मी। और ये रहा डाइनिंग टेबल, देखो कितना उससे लगती है। इससे डाइनिंग टेबल की पूरा कवर है ना, पूरा का पूरा आ जाता ना, बिछा के देखा था, बड़ा है। देखा आपने, तो मेरी मम्मी को कितना शौक है ऐसी चीज़ों का। और घर भी बहुत अच्छे से सजा रखा है मम्मी ने। देखो आपको घर भी बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। देखो कितने अच्छे तरीके से, किचन भी नीट एंड क्लीन, घर मतलब अपने हिसाब से। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने अच्छे ढंग से मम्मी ने सजा रखा है। अभी यहाँ के लिए मम्मी इस जगह में, जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ पे किसी तरह का रैक लेके आएंगी और यहाँ पे कांच की चीज रखेंगी, क्योंकि अच्छा ठीक है। और ये लाइट जलाओ, ये जो है ना कटोरियाँ,
ये मेरे पापा जब जॉब किया करते थे तब मेरे पापा के मिली थी ऑफिस से गिफ्ट में। तो ये देखो कितनी सारी सुंदर कटोरी, 6 कटोरी तो इस मम्मी ने इस दिवाली में ये निकाली हैं। और उसके पीछे एक डोंगा है। तो मम्मी कह रही है ये स्टील के साथ है ना, ये कांच अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस जगह पर, ये जो जगह है इस जगह पर एक और ऐसा लाऊंगी स्टील का रैक, और तो यहाँ पे कांच के ग्लास और कटोरियाँ सजाऊंगी। ये देखा मम्मी का एक कमरा ये वाला है, अकेली रहती है और अकेले ही सारा नीट एंड क्लीन करके रहता है, और रोज़ इस घर में झाड़ू पोछा लगता है रोज़। ये मेरे भाई का कमरा हुआ करता था जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये मेरे भाई का रूम था। जब आते याद तो आती है पर क्या करें। ये वाला रूम मैंने बताया, ये हम बहनों का रूम था, हम तीनों बहनें इसमें रहा करती थी। ये हमारा रूम था ये वाला। देखो कितने अच्छे ढंग से मम्मी ने नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। और ये जो सामने हमारी अलमीरा 84 में, हमारी ये सारी अलमीरा जितनी भी हैं, जितनी भी कमरों की अलमीरा बनी हुई हैं, ये सारी हमारी 84 की बनी हुई हैं। 84 में ही पापा ने बनाई थी। मेरे पापा मम्मी की फ़ोटो, अब पापा भी नहीं है इस दुनिया में। इतनी प्यारी लग रही है अपने हस्बैंड के साथ। ये उसकी शादी की फ़ोटो है। वॉशरूम वगैरह मम्मी ने 2-2 बनवा रखे हैं, एक इधर वाले में और एक इधर वाले में, 2-2 बने हुए हमारे वॉशरूम हैं। जब मेरे पापा थे तो ये सब उस समय पापा ने बनवा लिया था। तो ये सब चीज़ें हमारी उस टाइम की ही बनी हुई हैं। तो आज भी ये वैसे ही चमकती हैं, वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे पहले थी। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी। मेरी मम्मी ने इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और वैसे भी उनको सफाई का कीड़ा है बहुत साफ़ सुथरा रखती है घर को। ज़रा भी सिलवट इधर से उधर हो जाए ना तो उसको बेचैनी लेती कि कोई जाए और मैं इस सिलवट को कैसे ठीक करूँ तो ये कीड़ा हम बहनों के अंदर भी है, हम भी ऐसे इसी तरह के ही है। तो इसीलिए हमारे हस्बैंड भी हमारे से कहते हैं कि यार क्या करती रहती हो तुम, तो क्या करें यार, आदत से मजबूर है, जन्म से जेनेटिक बीमारी हम बहनों को भी मम्मी के जैसी है। खुजली लगी रहती है कि यार ये क्यों सिलवट पड़ी हुई है, कोई उठेगा तो अब इसे ठीक कर दे कुछ बोलो। मम्मी बना रही है हमारे लिए पकौड़े मस्त से। किस चीज़ के बना रही है मम्मी? आलू के। हाँ चल ठीक है, आलू के पकौड़े बना रही है मम्मी। अभी तेरी जब तक चाय बनते तब तक तो कितने मेरा गैस है, गैस को तेज कर देते थे। मेरे को डांटती है ये लड़की। तो मेरी मम्मी के पकौड़े बन गए, तैयार हो गए हैं, डाइनिंग टेबल पर सज गए हैं पकौड़े। ये बन गए मेरी मम्मी के चाय पकौड़ा। आप भी आओ और खा जाओ। पर चल कोई बात नहीं, ठंडा मौसम में पी लेना चाय, क्या हो गया, पी लेना। थोड़ा सा पी ले, कम कर देगी नानी ने, थोड़ा सा कम कर दिया नानी ने। वो नहीं पीती थी मैं, ऑफिस तक में नहीं, थोड़ी सी कम कर दी नानी ने चाय। ले और भी कम कर दिया, चलो ना ये ले। आज तो आप दोनों ही हो, क्या खाऊंगी? आज तो मम्मी और मैं हैं बना देंगे दिन में। बैठ जाना तो बैठ जाओ। क्या बनाएंगे? लाइट बंद क्या करो। बना दे यार आज? हाँ खूब बड़ी बड़ी डाल के और जरा घी की सब्जी। आज हम पुलाव बनाएंगे मम्मी और मैं, दोनों के दोनों। जरा इतनी और हम बना रहे हैं अपने लिए, ये छोटी सी एक लौकी पड़ी है, इसकी थोड़ी सब्जी बनाएंगे। एक आलू और हाँ प्याज बड़ा निकालना मम्मी थोड़ा सा है। हमारा पुलाव बन गया, थोड़ा सा खीरा भी काट दिया और ये सब्जी भी, और अब खाते हैं हम खाना। फिर फटाफट से बर्तन वगैरह धोए क्योंकि खाना पीना तो हो गया था। उसके बाद बर्तन साफ़ सूफ करके और उसको अपने सेटिंग पर रख कर हो गया काम ख़त्म। किचन का दिन का काम तो हमारा मम्मी और मेरा हो गया ख़त्म। ऐसे करके खोलूंगा, ऐसे खोले, इधर का दरवाजा ग्लास लगा हो गया, इधर का बाहर का खोल दो, ये हमारा सब अच्छा लगता है ना। मम्मी बर्तन को सेट कर दो, नहीं फ्रिज में नहीं रोके बनाना है इसमें। मेरी मम्मी के पास रखा हुआ था मैंने, तो इस बार मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो ये ब्रीफकेस बड़ा है, इसमें सारा सामान आ जाएगा, तो इस बार ये ब्रीफकेस मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी का लग रहा है टीवी, और टीवी में वही पुराने घिसे पिटे नाटक बार बार देखती रहती है। अभी बताते हैं आपको कौन सा है ये, क्या आ रहा है ये सीरियल देख रही है मम्मी, गुम है किसी के प्यार में। और ये पता नहीं कितनी बार लाइव दोबारा से रिपीट हो चुका है, अभी भी मम्मी देखे ही जा रही है इनको सीरियलों को। अच्छा था, बट ये नहीं कि आप बार बार इसको देखते जाओ, एक ही चीज को बार बार नया है। आप मम्मी को हमेशा गढ़वाली गाने देखेगी। वो खत्म हो गए, खत्म हो गया। अच्छा अभी लगाएगी गढ़वाली गाने मेरी मम्मी, देखती नहीं
अच्छा, कोई कह रही है मम्मी न्यूज़ भी देखती है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। कितना मर गए ना पापा वहाँ। कहाँ मर गए? क्या जगह दिखा रहे थे जगह बच्चे कहाँ? क्या बता अब जगह नहीं याद है। देखती है पर भूल जाती है कहाँ हुई, क्या हुआ। वो नहीं बच्चे दवाई वो सिरप। हाँ, वो कब सिरप को पीकर हुए कोई बच्चे। हाँ, वो बैंड लग गया उसमें। चलो पता है, मतलब थोड़ा बहुत देखती है न्यूज़ हम। ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना मम्मी का। है ना मम्मी, और क्या, ज्यादा नहीं उड़ाना ना। वो देखो उसमें तो कितने झगड़ा करते हैं। पैकेट को भी नहीं छोड़ रही है, पानी डाल के अब पिएगी। बताओ, थोड़ी फेंकना थोड़ी ना, कह रही पैसे लगे हैं। ये मेरी मदर इंडिया देखना पाएगी मेरी फोटो डाल दिया उसने। ये देखो, आम जाम गुठली के दाम, पैसा लगेगा उसमें। कह रही पैसे लगे ऐसे। हम चुके हैं घर पे, अब हम थोड़ी देर में बाजार जाएंगे, उसके बाद निकल लेंगे फिर हम लोग। मम्मी पैकेट खत्म हो चुका है, अभी इसको अभी जन्मदिन था आजकल पार्टी खाई जा रही है मम्मी के यहाँ। तेरी सहेली भी देखा शादी भी। मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ ना, मैं एलोवेरा ले जाती हूँ। देखो कितने सारे एलोवेरा लेके जा रही हूँ। एलोवेरा ना मैं सर पे लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टचवुड अभी मेरे बाल बिल्कुल सही है, अभी मैं डाई वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सिर्फ एक पतंजलि की केश नाम की मेहंदी आती है, बस वही लगाती हूँ, और मैं कोई डाई वगैरह कोई कलर नहीं लगाती। तो टचवुड मेरे बाल अभी भगवान के दया से सब ठीक हैं। और ये एलोवेरा जेल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बाल बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो मम्मी के यहाँ जो ये एलोवेरा होता है बहुत अच्छा से ग्रो करता है, बहुत बढ़िया रहता है। और जब भी आती तो मैं इतना लेके जाती हूँ और हमेशा ऐसे लगाती हूँ। इससे टाइनिंग वगैरह भी जो होती है ना फेस में, वो भी ठीक हो जाती है। पर मैं सिर्फ सर के लिए ले जाती हूँ, सर पे लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा सा प्लांट, पर इसकी जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये रहा, इसमें से इन दोनों में से थोड़े एक टहनियाँ बाकी मम्मी की पहले से निकाली हुई थी, तो मैंने वो। अब मम्मी देखो सारे पौधे, जबकि एक साथ गुलाब भी इसी में लगा रखा है, अपराजिता भी इसी में लगा रखा है। और आप मम्मी के घर है एकदम गाड़ियों के आसपास, ये तो इतनी आवाज़ें आती ना यहाँ पे। ये देखो ट्रैफिक चलता हुआ, ट्रैफिक है घर के सामने, तो इसलिए बड़ी ची पी आवाज़ आती रहती है। तो ये देखो, ये मम्मी ने कड़ी पत्ता के साथ अपराजिता की बेल भी लगा दी। अपराजिता आप देख रहे होंगे, उसके फूल दिख रहे हैं आपको। ये कड़ी पत्ते के साथ मम्मी ने लगा रखा है। अभी बाल्टी में लगा रखा था, ये बाल्टी टूट गई है, अब नया गमला लेके आएंगी। ये गुलाब है, और ये जो पाम का है, इसके साथ भी अपराजिता की एक छोटा सा पौधा लगा रखा मम्मी ने। जबकि ऐसे ही लगा देती है, एक के साथ दो 3 फिर भी इतने अच्छे ग्रो करते हैं। अब ये गुड़हल का बरसात की वजह से तोड़ के लाई कहीं से टहनी, उसके साथ मम्मी ने मनी प्लांट लगा दिया। अभी देखना कुछ टाइम बाद ये भी हो जाएगा। बैंगन थे तो ये भी मम्मी के छोटे से लगा थे, इतना अच्छा से, इतने छोटे से गमले में इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। पता नहीं कि यहाँ की मिट्टी है या पानी है, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कुछ भी है, थोड़े बहुत भी पौधे मम्मी के तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। यही पौधे मैं अपने वहाँ ले जाती हूँ तो इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। मम्मी सच में एक के साथ 2 3 पौधे लगा देती है, फिर वो इतने अच्छे निकल के आ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से मस्त से। और हम लगाते हैं, एक ही लगाते हैं गमले में एक, उसके बाद भी इतने अच्छे से नहीं होते हैं। उसके बाद फिर हम मार्केट गए मम्मी के साथ और इनके साथ, और फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग तो क्या, मतलब ऐसे कुशन कवर लेने थे और कुशन की गद्दियाँ लेनी थी जो मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो बस वही लेने के लिए हम मार्केट में गए थे। ये कलर है, ये दोनों कलर है। बाय बाय हो जा अब तो, ठीक है जा रही हूँ नहीं, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा बस। फिर उसके बाद गाड़ी में CNG वगैरह भरवाई और थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया, और उसके बाद टैंकी फुल कर दी और फिर निकल गए हम घर को। इस बार हमारी दिवाली तो नहीं है, पर ये कुशन मैंने इसीलिए लिए क्योंकि मेरे कुशन काफ़ी पिचक गए हैं, अंदर की तरफ चले गए हैं, और फेस्टिवल सीजन में थोड़ा सा रेट भी सही मिल जाती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बेडशीट वगैरह ली और ये कुशन लिए। कुशन मतलब गद्दियाँ कुशन की,
तो ये मुझे लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया है एक आध। और बाकी तो इस बार तो दिवाली है नहीं, क्योंकि पिताजी अभी आपको पता ही है अभी हाल में ही एक्सपायर हुए, तो इस वजह से हमारी दिवाली नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे लेनी थी, क्योंकि ये बहुत ख़राब लग रहा था घर, उसकी वजह से, क्योंकि अंदर चली गई थी। उस कंफर्टेबल पीछे जो गद्दियाँ हम जब बैठते हैं तो उससे पीछे चुभता है, तो वो थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा ही पिचक गई थी, ख़राब लग रही थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो इसलिए मम्मी की यहाँ आई थी मैं इसी चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे सामान ये अच्छा मिल जाता है, सही रेट होते हैं, रिजनेबल रेट होते हैं, इसलिए थोड़ा। हम पहुँच गए घर पर पहुँच के मैंने बनाया रखा था बेटे के लिए, पूरियाँ बना के रखी हुई थी और सब्ज़ी बना के रखी थी, वो तो उसने खा ली। पर मैं थोड़ा सा पुलाव भी बना के गई थी, क्योंकि उसको मेरे हाथ का पुलाव पसंद था, तो मैंने इसलिए उसको बनाया था। पर उसने अभी बहुत सारा बचा रखा है, तो वो पुलाव हो गया। और मैं जब कहीं से भी बाहर से आती हूँ तो मेरा तो खाने का मन करता नहीं है, तो ये पुलाव पापा के लिए, उसके पापा के लिए, उसके लिए हो जाएगा। और बड़ी भी और 2-4 रोटी बनाएंगे। तो खाना बनाने का तो मेरा हो गया आज का, यही है। पर अभी आ रही है मेरी ननद आने वाली हैं, तो अभी उनका फ़ोन आया, तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं खाने का। तो उसने मना किया है कि भाभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाना उसने भी बना रखा है। पर काफ़ी देर हो चुकी है, टाइम तो हो गया है, पर उन्होंने अपनी बेटी के घर भी जाना था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बाकी मैं अभी थोड़ा सा आटा कम पड़ा है, तो थोड़ा सा आटा वाटा मल लेती हूँ, थोड़ा मसाले वाला आटा बना रही हूँ, तो आटा मल रही हूँ मसाले वाला। आज का दिन मेरा बहुत मस्त और बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने मम्मी के साथ एंजॉय किया। मेरी मम्मी अकेली रहती है, तो त्यौहार में जरा हम लोग जाते रहते हैं, तो मम्मी को अच्छा लगता है। और अभी मैं गई हूँ, उसके बाद फिर दूसरी बहन, फिर ऐसे करके हम तीनों बहनें मतलब मम्मी के पास जाते रहेंगे, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। और बाकी हमारी तो मैंने बता दिया है नहीं दिवाली, तो पर मम्मी और उनके लिए मम्मी के पास जाना था। अभी अब मैं को ससुराल भी जाना है, और बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो बस सब ठीक ठाक रहना चाहिए। बाकी तो लाइफ में सब चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो चलो बनाते हैं, थोड़ा सा आटा वाटा मल लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और उसके बाद ब्लॉग के एंडिंग कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी, जो भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज़रा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूला करो। थोड़ी सी ही सही, थोड़ा सा तो लिख सकते हो ना, थोड़ा सा लिख दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।